लोग इकट्ठे होके और रात को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे का मुतालबा किया। मैं हुकूमत की तरफ से इनको ये बताना चाहता हूँ कि आपके इस मुतालबे को हम आपके मुंह पे वापस मारते हैं, क्योंकि अवाम ने, पाकिस्तान की अवाम ने और खुसूसन लाहौर की अवाम ने आपको बता दिया है कि आपका बयानिया मुल्क दुश्मनी है, आपका बयानिया जमहूरियत दुश्मनी है और इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम इस बयानिए के साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तान की अवाम इस वक्त अपने उस वज़ीर आज़म के साथ चल रही है जो कि उनके दिलों की तर्जुमानी कर रहा है, एहसासात की तर्जुमानी कर रहा है, और उसके साथ साथ ये वो वज़ीर आज़म है जो कि अपनी औलाद और अपनी नस्लों का नहीं बल्कि मुल्क की आने वाली नस्लों का सोच रहा है। और हमारी मिनिस्ट्री को, चूंकि हम भी फॉरवर्ड लुकिंग एक मिनिस्ट्री है और फ्यूचर का विजन दे रही है, इसको इस चीज़ का पूरी तरह इतलाक है कि ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि आने वाली नस्लों का सोच रहे हैं, आने वाले पाकिस्तान का सोच रहे हैं कि उस अगले हमारी जनरेशन्स कैसे इस पाकिस्तान में रहेंगी। और इसीलिए जो अभी आज से 2 दिन पहले एक क्लाइमेट एक्शन समिट हुई दुनिया के अंदर, तमाम दुनिया के लीडरान थे, तमाम दुनिया के लीडरान ने अपना अपना विजन उसमें पेश करना था। और उसके अंदर पहले तो यह बात हुई कि सिर्फ 75 लीडरान को चुना गया अपना विजन पेश करने के लिए। बहुत सारे ऐसे लीडर थे जिसमें चाइना, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क शामिल थे जिनके लीडर बात करना चाहते थे, लेकिन ये पहली बार हुआ कि मल्टीलैटरल प्रोसेस के अंदर उनको बात करने का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि उनके पास कहने को कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं थी। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ना सिर्फ उन 75 लीडरों में बात करने का मौका दिया गया बल्कि लीडरशिप रोल दिया गया। टॉप 10 जो लीडर थे जिनको ओपनिंग सेरेमनी के अंदर बात करने का के लिए चुना गया, उसके अंदर हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब शामिल थे। उसी टॉप 10 के अंदर चाइना के प्रेसिडेंट शी भी शामिल थे। और वहां पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने हमारे फ्यूचर क्लाइमेट विजन के ऊपर एक बहुत क्लियर प्लान दिया, और वो प्लान जो था उसकी 2 हिस्से थे। उसके एक हिस्सा ये था कि पाकिस्तान जो कि दुनिया में इस वक्त मुतासिर तरीन ममालिक में शुमार होता है क्लाइमेट चेंज से, लेकिन ये इसके बावजूद है कि हमने ये मसला पैदा नहीं किया। हम इस वक्त भी दुनिया की 1% एमिशन से कम एमिशन पैदा करते हैं पाकिस्तान में, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान इस पर एक लीडरशिप रोल लेने के लिए तैयार है, एक जिम्मेदार कौम की हैसियत से। और ये लीडरशिप रोल जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस दिन उन्होंने उसके 2 नुकात पेश किए। उसका पहला नुकता यह था कि हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर काम करेंगे, यानी कि हम अपने माहौल को इस्तेमाल करेंगे, जो जिस माहौल को खराब किया गया है उसको ठीक करने के लिए भी हम उसी माहौल को इस्तेमाल करेंगे। और उसमें जो 2 प्रोजेक्ट्स हम ऑलरेडी कर रहे हैं, ये सिर्फ बातें नहीं थी। उन्होंने बताया कि हम ऑलरेडी पाकिस्तान में दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जो कि हमारी मिनिस्ट्री लीड कर रही है। एक 10 बिलियन की सुनामी का प्रोजेक्ट है जिसमें इंशाल्लाह हमने वादा किया कि इंशाल्लाह उसका पहला अरब इस साल हम कंप्लीट करेंगे। और दूसरा प्रोजेक्ट प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव है जिसमें हम पाकिस्तान के वो इलाके और जो कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के लिए अहम है, क्योंकि ये खूबसूरत तरीन इलाके हैं जहां पर जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है वो दुनिया की सबसे ज्यादा है। उन इलाकों को हम बढ़ा रहे हैं और हमने 30 नेशनल पार्क्स को 45 तक ले गए हैं ऑलरेडी, और इंशाल्लाह इसको मजीद बढ़ा रहे हैं। ये 2 नेचर बेस्ड इनिशिएटिव थे जिसकी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की। और दूसरा उन्होंने एनर्जी सेक्टर पे बात की कि एनर्जी सेक्टर के अंदर पाकिस्तान ने अपनी डायरेक्शन सेट कर ली है। हम अगले आने वाले दिहाई के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस कर रहे हैं। वो एनर्जी जो पाकिस्तान में मौजूद है जिसमें सोलर है, विंड है और हाइड्रो एनर्जी है, जो कि 0 कार्बन एनर्जी होती है। और हमारा टारगेट है कि 2030 तक हम इंशाल्लाह 60% रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ पाकिस्तान को लेकर जाएंगे। अब इसके अंदर हमने 2 पॉलिसियां ऐसी थी जो कि पिछली हुकूमत की, मैं समझता हूं, मुजरिमाना पॉलिसियां थी। उन दोनों पॉलिसियों से पाकिस्तान को हमने बाहर निकाला है। और उसमें पहली पॉलिसी ये थी कि उन्होंने एक कैप लगाया हुआ था कि आप 50 मेगावाट से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ग्रिड के अंदर किसी सूबे से नहीं डाल सकते थे। ये उस वक्त कैप लगाया गया जब दुनिया के अंदर सोलर की कीमतें जो थी वो गिर रही थी। जब 10 सेंट से 3 सेंट तक कीमत आ रही थी तो हमने कैप लगा लिया कि हम नहीं लेंगे सोलर, हम नहीं लेंगे विंड पावर। लेकिन हमने आते साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने इस कैप को हटाया और उसके साथ उन्होंने दूसरा बड़ा फैसला यह किया कि
पिछली हुकूमतें ये कर रही थी, और पिछली हुकूमत खास तौर पे मुस्लिम लीग नून की, कि उन्होंने इंपोर्टेड कोल के ऊपर पॉलिसी बनाई हुई थी कि बाहर से कोयला लेकर आएंगे, और कोयला जो है वो हम पाकिस्तान के बिल्कुल दिल में आके, जहां पर हमारी ज़रूरी पैदावार का दिल है, उसके अंदर आके हम कोयले के प्लांट लगाएंगे। साहिवाल का कोयले का प्लांट, मैं दोबारा कहता हूं कि ये एक मुजरमाना फेल था, और इसका मसला यह कि वो 30 साल के लिए वो आपको लॉक इन कर दिया गया उस चीज के अंदर। और प्राइम मिनिस्टर ने यह भी उस दिन अनाउंस किया कि हम इस इंपोर्टेड कोल की पॉलिसी से बाहर आ रहे हैं, और अब हम अगर अपना कोयला इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसमें कोल को गैसिफाई किया जाता है, उसकी गैस बनाई जाती है, या कोल को लिक्विफाई करके उसको इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, उन्होंने अहम फैसला ये दिया कि इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो कि हमारी कैबिनेट में आने वाली है इंशाल्लाह अगले 10 दिन के अंदर, उसके तहत हम 2030 तक अपनी 30% गाड़ियों को इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक के ऊपर लेके जाने का हमने टारगेट बनाया है। तो ये पैकेज था जो कि प्राइम मिनिस्टर ने पेश किया, जिसकी वजह से उनको टॉप 10 लीडर्स में शुमार किया गया। ये वो लीडर है जिसकी तारीफ ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने की है। उन्होंने बाकायदा इस पैकेज के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है कल, जो कि डॉन में छपा है। इसके साथ साथ यहाँ पर चाइना के एम्बेसडर कल मेरे पास आए हुए थे, उन्होंने आके इसकी तायीद की, इसको सराहा इस पैकेज को, और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हम, प्रेसिडेंट शी का भी यही विजन है, चाइनीज प्रेसिडेंट का भी यही विजन है कि हमने ग्रीन डेवलपमेंट करनी है और ग्रीन इंशाल्लाह फ्यूचर की तरफ इस दुनिया को लेकर जाना है। और उसमें इमरान खान साहब और उनकी बिल्कुल आपस में हम आंगी है सोच की इस ग्रीन डेवलपमेंट के ऊपर। और बल्कि उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि सीपैक को हम एक क्लीन चाइना पाकिस्तान ग्रीन इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएं, जी इसके अंदर ऐड कर दें। तो इंशाल्लाह ये वो फ्यूचर है जो कि हमारे लीडर इमरान खान साहब देख रहे हैं, जो कि अपना इस नस्ल का भी सोच रहा है, बल्कि आने वाली नस्लों का भी सोच रहा है। तो ऐसे लीडर से इस किस्म की ये अपने फ्लॉप शो के बाद इस तरह की बात, और मैं तो समझता हूं कि बहुत ही एक अहमकाना और मज़ाक़ खेज उनकी डिमांड है ये। और ये मैं खान एक फ्लॉप शो के बाद इसको एक कॉमेडी शो बनाना चाहते हैं, ये जो अपोजिशन की सारी मूवमेंट है। और इंशाल्लाह ये कॉमेडी शो इस पूरी कौम के सामने इंशाल्लाह आप देखेंगे ये बनेगी। इसके साथ साथ मरियम नवाज ने बिलियन ट्री सुनामी की बात की। हर जलसे में उनको बिलियन ट्री सुनामी में तकलीफ होती है, तो मैंने उनको चैलेंज किया है इस जलसे के बाद, मरियम नवाज को भी और बिलावल भुट्टो को भी, कि दोनों को चैलेंज किया है कि आए, हम आपको अपने खर्चे पे लेके जाएंगे और आपको जंगलात की सैर कराते हैं बिलियन ट्री की, आपको वो तमाम जंगलात दिखाते हैं जो कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने केपी की हुकूमत में लगाए थे, और जो हम 10 बिलियन ट्री के तहत इस हुकूमत में लगा रहे हैं। हिम्मत करें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो अब इस्तीफे देने जा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जल्दी इस्तीफे देंगे, इसके बाद ये सियासी फरागत में जाने लगे हैं, और सियासी फरागत में हमारी तरफ से उनको खुली ऑफर है कि आए और हम आपको जंगलात की सैर कराते हैं बिलियन ट्री की। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मेरे दो सवाल आपसे। पहला सवाल यह है कि कुछ पहले श्री मजारी ने बोला था कि पीडीएम को बैरूनी फंडिंग की जा रही है, मैंने दावा किया था, तो अगर आप लोगों के पास इस तरह की कुछ शवाहिद है तो इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? दूसरा सवाल मेरे ये कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 बिलियन ट्री की शफाफियत पर सवाल उठाया, तो आप मुझे बताएं कि अब तक कितने रुपए खर्च हो चुके हैं और इसकी तमाम इंफॉर्मेशन आप लोग अदालत में कब जमा कराएंगे? इंशाल्लाह ये बिलियन ट्री के ऊपर हम पूरी मुफस्सल, और हम इसको वेलकम करते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, और इंशाल्लाह हम अपने सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को सेटिस्फाई करने के लिए पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, तमाम प्रोविंसेस से इकट्ठी कर रहे हैं, और वो इंशाल्लाह वहां पर पेश करेंगे जरूर। दूसरा आपने सवाल किया फॉरेन फंडिंग के ऊपर, तो ये देखें अभी पीछे हमारा जो एक निकला है कैंपेन पूरी यूरोपियन एक NGO की तरफ से, जिसको कि इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, और उसके पीछे कौन था? उसके पीछे वो जर्नलिस्ट थे, यहाँ पे एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि पाकिस्तान को का नाम बर्बाद करने के लिए एक फेक NGOs बना के वो काम कर रहे थे। तो ये जो आप कह रही हैं कि पीडीएम को फॉरेन फंडिंग मिल रही है, इसकी भी हम तहकीकात कराएंगे, और बहुत जल्द आपके सामने वो हकायक आ जाएंगे कि ये सारी गेम थी क्या, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान मुखालिफ, पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी गेम है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अल्लाह के फजल से उस शिकंजे से बाहर आ रहा है जिस शिकंजे में ये पाकिस्तान को बांध के गए थे, जो कि एक इकोनॉमिक
हिटमैन का शिकंजा था। और इंशाल्लाह पाकिस्तान, अब आप देखिए इकोनॉमिकली हमारे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है मुल्क के अंदर, डॉलर हमारा स्टेबल हो गया बल्कि नीचे आ रहा है, हमारे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दरमियान फर्क था वो खत्म हो गया है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमारी चल रही है इस वक्त, टेक्सटाइल हमारी पूरी बूम पे चल रही है इस वक्त, ऑर्डर लेने के लिए उनके पास कैपेसिटी नहीं है इस वक्त, हाउसिंग सेक्टर हमारा ऊपर जा रहा है। तो इंशाल्लाह ये आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान है और इंशाल्लाह इसमें हम किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। सर, ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि जो है ISPR उस चैनल्स को कह रहे हैं कि ये PDM की कवरेज ना करें और साथ में उनको दिखाएं कि जो वो जलसे वगैरह कर रहे हैं वो थोड़ी कम तादाद में। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इनका ये आखिरी हरबा था, मेरे ख्याल में अब ये फ्रस्ट्रेशन में मीडिया के ऊपर पड़ गए हैं। और मरियम साहिबा ने भी एक कॉन्फ्रेंस की है कि वो ये मीडिया जो है ये हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, और फजल रहमान साहब की जो आप बात कर रहे हैं उन्होंने भी यही बात की है। तो ये बिल्कुल उनके आखिरी हरबे हैं और ये अवाम को नजर आ गया। और जैसे मैंने कहा है कि इनका फ्लॉप शो खत्म हो चुका है और अब कॉमेडी शो शुरू हो गया है, और अब आगे देखिए आप इसको एंजॉय करें। क्लीन ग्रीन का जो आज़ाद कश्मीर है वो हिस्सा नहीं है, और अगर हिस्सा है तो अब तक आपने वहाँ का दौरा क्यों नहीं किया? मीरपुर, भिंबर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो दरख्तों की जरूरियात हैं और वहाँ बिल्कुल आज़ाद कश्मीर का मैंने दौरा। सेकंड ये है कि जो नीलम झीलम प्रोजेक्ट के बाद आपको पता है कि मुजफ्फराबाद के जो 2 महल वहाँ 2 दरिया मिलते हैं और वो मुकम्मल तौर पर सीवरेज में बदल चुका है। आपसे पहले भी पूछा और आपने कहा हम इसके ऊपर प्लान कर रहे हैं, अभी तक वो वाज़ा प्लान सामने नहीं आ सका, क्या मसला है? इसके ऊपर जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसके ऊपर एक स्टडी जो है वो ऑलरेडी कमीशन की जा चुकी है और उसमें मिनिमम आउटफ्लो को चेंज करने की स्टडी है कि जो डिज़ाइन के अंदर दी गई है वो जारी बात है काम नहीं कर रही क्योंकि वहाँ पर पानी खत्म हो रहा है। तो उसकी मिनिमम आउटफ्लो की स्टडी कमीशन हुई भी है, इंशाल्लाह उसके मुताबिक उसको बेहतर किया जाएगा। दूसरा इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में एक बार पहले भी जा चुका हूँ और अब दोबारा भी दौरा करना, वहाँ पर हमने 2 नए नेशनल पार्क्स डिक्लेयर किए और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जाना चाह रहे हैं उसके लिए। तो इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे और वहाँ की मैं डेली इस फोन के ऊपर डेली वहाँ से मुझे रिपोर्ट आती है कि ग्राउंड के ऊपर क्या एक्टिविटी हो रही है वहाँ पर, और वहाँ पे हो रही है एक्टिविटी। तो इंशाल्लाह दौरे मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द करूँगा वहाँ पे जाके।